नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केसरगंज से लोकसभा सदस्य और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने एक चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हाल ही के सभी विवादों के साथ साथ कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे पास करने के लिए कई सारे बतेरे काम हैं। महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर भी दिल्ली की अदालत में चल रही कार्यवाही को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को केसरगंज से चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। जब से आपको बता दें कि करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तब से ही बृजभूषण सिंह की कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखी गई है और उसका एक साफ तौर पर कहे तो उसका सबूत भी अब इस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह ने दे ही दिया है। आपको बता दें, एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संबंधों को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी को अपना नेता करार दिया है। जब उनसे पूछा गया कि योगी आपके नेता नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको जो समझना है समझ लीजिए। इस विवाद पर भी उन्होंने हमारे साथ बातचीत में अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ और मेरे गुरु जो हैं वो एक ही है, इसीलिए उनके गुरु मेरे नेता है। बृजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ को अपना मित्र बताते हुए कहा कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं उनसे बड़ा हूं और हमारे गुरु मुझे योगी से कम नहीं मानते थे। अंतर बस इतना रहा है कि वे घोषित शिष्य हैं और मैं कहीं ना कहीं अघोषित शिष्य हूँ। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उन दोनों में तल्खियां जो है वो हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम दोनों अच्छे मित्र हैं, बचपन में साथ ही एक्सरसाइज और स्विमिंग करा करते थे। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी का कैंडिडेट बनाने की बात पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मैं करण भूषण को कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ाने वाला था। उसे रोकने के लिए यह साजिश रची गई थी। 6 बार के सांसद होने के बावजूद मंत्री न बनने के सवाल पर भी बृजभूषण शरण सिंह ने सीधा जवाब दिया और बोला कि मैं बहुत कम लोगों को वो सम्मान देता हूं और मुझे वो कम लोगों से वो सम्मान मिला है जो मुझे इस बार दिया गया है, लेकिन शुरू से ही मेरे ऊपर दबंग होने का एक आरोप मढ़ दिया गया जिसका मुझे नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ 1996 में भी षड्यंत्र रचा था। कमलनाथ और कल्पनाथ राय के साथ मुझे अरेस्ट किया गया था, तब मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाना पड़ा और वो उस वक्त सांसद बन गई थी। और अब एक बार फिर कांग्रेस का ही ये षड्यंत्र है। इस बार मेरे बेटे करण को सांसद बनाने के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है और मेरा बेटा इस बार सांसद बन जाएगा। संयोग देखिए कि मैं भी 33 साल की उम्र में पहली बार सांसद बना था और करण की उम्र भी 33 साल ही है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक दिन पहले ही अपने बयान में ये भी कहा था कि ना तो मैं बूढ़ा हुआ हूँ और ना ही मैं रिटायर हुआ हूँ। पहले आप लोगों के बीच में जितना रहता था उससे दुगना रहने की अब मैं कोशिश करूंगा और अब मैं दुगनी ताकत के साथ काम भी करूंगा और दुगनी ही ताकत के साथ मैं वापस भी आऊंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वच्छ कोंडा, और अब मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कहाँ सड़क की जरूरत है और कहाँ पुल बनना चाहिए, और उसी के लिए अब मैं काम करूंगा और मुझे इस क्षेत्र की सारी समस्याओं का भी आभास है। अब इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को भी मुझे दूर करना है। आपके लिए मैं किसी से भी भिड़ सकता हूँ, मेरा क्या कर लेंगे, लड़के जीत लेंगे, हमसे ज्यादा आदमी भी किसी के पास नहीं है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के ये जो बयान है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उनका ये तक कहना है कि क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, बृजभूषण शरण सिंह इन सभी समस्याओं को जानते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जिस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह एक तरह से उनका जो गुस्सा है वो फट कर सामने आया है। और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं, तो वो आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ को अपने से ऊपर एक पद पर देख सकते हैं। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।